हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक लेडीज़ कार्डिगन जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी तरीके से बनाई है। फुल ट्यूटोरियल इसका मैंने अपलोड किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊन की। इसमें ओसवाल की ऊन लगी हुई है और टोटल ऊन कितनी लगी है ये मैं लास्ट पार्ट में बता दूंगी आपको। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अपलोड होते जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे कार्डिगन की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और इस तरह के कार्डिगन आप बना भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस बॉर्डर की। अगर आपको ये बॉर्डर बनाना है, सीखना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। पहले भी एक वीडियो बनी हुई है, या तो आप कमेंट कीजिएगा, लिंक में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हमने इस स्वेटर में जो पैटर्न दिया है, ये जो डिज़ाइन दिया है, उसकी वीडियो बनाई है। आप सबसे पहले डिज़ाइन सीख लीजिए, उसके बाद जो इसके फ्रंट पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट हमने ये बनाया है। इसमें हमने ये बटन पट्टी केबल वाली दे रखी है। पार्ट 2 में हमने केबल वाला जो बटन पट्टी होता है वो कैसे बनाए ये दे रखा है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं जिसमें हमने फंदे कितने लिए हैं, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट में पैटर्न कैसे बैठाया है, गले की कटिंग और आर्म होल की कटिंग कैसे की है ये दिखाया है। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि गले में कितने फंदे दिए गए हैं और कैसे गला बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बाजू की वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की कार्डिगन बनानी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह की जो भी प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं उसके जो वीडियो अपलोड होते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फंदे ले लिए हैं, 114 फंदे ले लिए। ठीक है, 114 फंदे हमने लिए हुए हैं। और ये जो बॉर्डर बनाया है इसकी जो वीडियो है और जो ये पैटर्न में दे रही हूँ इसकी वीडियो, डिज़ाइन की वीडियो और ये बॉर्डर की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है पार्ट नंबर 1 में। ये आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम आपको पैटर्न और या डिज़ाइन कैसे बैठाते हैं वो बताएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक रो बताऊंगी आपको, इसमें पैटर्न कैसे बैठाते हैं। बाकी आपको ये पैटर्न अगर देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पार्ट नंबर 1। या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको शेयर करूँगी पार्ट नंबर 1 का लिंक। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। जो नीचे हमारा आप वीडियो जो देख रहे हैं, नीचे रेड कलर का जो लिखा हुआ आ रहा है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। नोटिफिकेशन का मतलब होता है एक मैसेज आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो रेड कलर का जो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उसको प्रेस करेंगे तो उसके सामने घंटी के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला आपको टच कर लेना है, तो उससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाएंगे। इस तरह की स्वेटरें आपको सीखनी है या बनानी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की काफ़ी स्वेटरें मैंने अपलोड की हैं, स्वेटरों की वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बना सकते हैं। और ऑर्डर देने पे हम लोग आपका ऑर्डर पूरा भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बैक साइड का मैं बताती हूँ आपको, बैक पार्ट हम कैसे बनाएंगे और कितने फंदे लें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको बॉर्डर बनाना होगा, बॉर्डर के बाद आपको डिज़ाइन सीखना होगा। तो ये दोनों मैंने पार्ट नंबर 1 में दिया है। पार्ट नंबर 1 मेरे ही चैनल में आपको मिलेगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे से रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, उसको टच करेंगे, उसके सामने 3 बेल आएंगे, जो सबसे ऊपर वाला बेल है उसको प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, एक मैसेज आएगा आपके पास कि इन्होंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हमें किसी की स्वेटर पसंद आती है और हम सब्सक्राइब नहीं करते, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि चैनल कौन सा था, कौन सी वीडियो थी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल में हमेशा वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सीख लीजिए इसका जो पैटर्न है वो अच्छे से। पैटर्न मैंने पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है। जब पैटर्न सीखेंगे उसी के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं पैटर्न कैसे बैठा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए पैटर्न बैठाना शुरू करते हैं। इसमें 114 फंदे हमने लिए हुए हैं। शुरू में पहला फंदा मैं ऐसे ही ले लूँगी, धागा आगे करके देखिए
4 फंदे हमने ले लिए ऐसे ही, धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली दे देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। धागा आगे करेंगे, उसके बाद आपको बीच में कितने रखने हैं, उल्टे जो फंदे हैं आपको कितने रखने हैं। मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं तो मैं 3 उल्टे कर लेती हूँ। ये 3 उल्टे जो हैं ये बैक साइड में सीधे आएंगे। ठीक है, फिर हमारा वही पैटर्न रिपीट होगा, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा और 4 सीधा। 4 सीधा बनाने के बाद धागा आगे करके एक जाली बना लेंगे, वापस धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, साथ में 4 बनाएंगे। ये देखिए, जाली के साथ बोलेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये सेकंड हमारा बन चुका है। धागा आगे करेंगे, 3 उल्टे बना लेंगे बीच में जो बैक साइड से सीधे आएंगे। ठीक है, रिपीट पैटर्न। ठीक है, शुरू में हमने 4 कर लिए हैं, एक एक्स्ट्रा कर लिया है, बाकी हमारे 3 ही हैं। और बस हमारा ये पैटर्न बैठाते हुए हम जाएंगे, 4 सीधे बना लेंगे, 4 फंदे हमने सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे और एक सीधा बना लेंगे। ठीक है, फिर से धागा आगे करेंगे, लेकिन इस बार हम गिनेंगे साथ में, 4 फंदे बनाएंगे। एक तो धागा आगे करके जाली के साथ बनाएंगे तो इसको 1 बोलेंगे, फिर हो गया दूसरा और तीसरा और चौथा। ये हमारा एक पैटर्न और बन गया। धागा आगे करेंगे, 3 उल्टे, 1 2 3। ठीक है, धागा पीछे, रिपीट पैटर्न, 4 सीधे, 1 2 3 4। ठीक है, धागा आगे एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे, जाली भी देंगे, साथ में गिनेंगे भी, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर हमारे बीच में उल्टे आ जाएंगे। उल्टे आप इसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अगर आपको 2 चाहिए तो डिस्टेंस आपको 2 पैटर्न के बीच में कितनी चाहिए ये आप अपने हिसाब से रख लीजिए। 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 रखे हुए हैं। फिर रिपीट पैटर्न आएगा, 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे, एक जाली देंगे, वापस धागा आगे करेंगे, जाली देते हुए गिनेंगे, 1 2 3 4। धागा आगे, फिर 3 हमारे उल्टे आएंगे, 1 2 3। धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 4, 4 सीधे। धागा आगे करेंगे, एक जाली ले लेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली लेंगे, लेकिन गिनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर से धागा आगे, 3 उल्टे करेंगे, रिपीट पैटर्न आ जाएगा। इसके बाद धागा पीछे, 1 2 3 4। ठीक है, धागा आगे और जाली दे देंगे, ऐसे एक बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली के साथ गिनेंगे, 1 2 3 4। धागा आगे करेंगे, 3 उल्टे बना लेंगे, 1 2 3। फिर धागा पीछे करेंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4। रिपीट पैटर्न है ये। धागा आगे करके एक जाली ले लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली तो देंगे ही, साथ में गिन लेंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 3 उल्टे बना लेंगे, और ये 3 उल्टे जो बीच में है इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रिपीट पैटर्न, 2 3 4 सीधे, धागा आगे एक जाली, धागा आगे, जाली तो होगी, साथ में गिनेंगे भी, 1 2 3 4। देखिए अब किनारे पे हमारे कितने बच रहे, 5 फंदे बच रहे। तो या तो आप किनारे पे दोनों साइड में 5 कर लीजिए, या तो आपको कम करने हैं तो 4 कर लीजिए। यहाँ पे मैं 2 का 1 कर लेती हूँ, ये देखिए 4। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा पैटर्न बैठ गया है। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बैठ गया है। इसमें हमको अगर करेक्ट फंदे देने हैं तो 113। अगर आपको सेम पैटर्न बैठाना है, 4 साइड में करने हैं तो 113 फंदों में आएगा। मैंने 114 डाले थे तो आपके सामने अभी एक फंदा कम किया। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बैठाएंगे। पैटर्न का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि पैटर्न आगे को कैसे बनेगा। ठीक है,
तो चलिए आगे को मैं आपको बताऊंगी आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं और फ्रंट साइड में कैसे हम पैटर्न बैठाएंगे। दोनों साइड का मैं बता दूंगी पैटर्न कैसे बैठाएंगे और बटन पट्टी कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो आप इस पैटर्न को, वो पैटर्न सीख करके ये पैटर्न बनाते हुए बैक पार्ट बना लीजिए। फ्रंट पार्ट में आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो देखिए एक साइड का सिर्फ बॉर्डर बनाया है, दूसरे साइड हमने पैटर्न बैठा लिया है। पैटर्न कैसे बैठा है देखिए, 12 फंदों का बॉर्डर है, इसमें हमने 13 कर लिए हैं, फर्स्ट वाला एक एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। 13 फंदों का हमारा बॉर्डर है बटन पट्टी का, ठीक है। उसके बाद 3 फंदे सीधे हैं, 9 फंदों का पैटर्न। 3 फंदे सीधे का मतलब बैक साइड से सीधे, ठीक है, इधर से उल्टे हैं। 3 फंदे उल्टे हैं, 9 फंदों का पैटर्न। 3 फंदे उल्टे, 9 फंदों का पैटर्न। 3 फंदे उल्टे, 9 फंदों का पैटर्न और 3 फंदे उल्टे। तो इस तरह से इसमें बैठा लीजिए। और इसमें बैठाना मैं बताती हूँ आपको, ये इधर दूसरी साइड से बैठेगा, इधर से, ठीक है। यहाँ से पैटर्न बैठाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि बॉर्डर बनाओ, 3 उल्टे करो और पैटर्न बैठाओ। लेकिन यहाँ से जो पैटर्न बैठाना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसके हिसाब से बैठाना पड़ता है हमको। जैसे ये शुरू में यहाँ पे 3 उल्टे हैं हमारे, तो यहाँ पे हम 3 उल्टे कर लेते हैं शुरू में, ठीक है। देखिए 3 उल्टे कर लिए। उसके बाद 9 फंदों का पैटर्न है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 फंदों का पैटर्न हो गया। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। देखिए डिजाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए, एक बार पहले डिजाइन सीख लीजिए। उसके बाद अगर आप डिजाइन सीख लेंगे तो पैटर्न बैठाने में बहुत आसानी होती है। आप ये पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे जो डिजाइन है इसको सीख लीजिए। पार्ट नंबर 1 में मैंने डिजाइन ही दिया है आपको, तो पहले आप डिजाइन सीख लीजिए, उसके बाद डिजाइन बैठाएंगे, पैटर्न इसको बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 फंदों का जो पैटर्न है मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, 1 2 3 4, ये हो गया। धागा आगे करके ये 5वां बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 2 पैटर्न हो गए हमारे, ये और ये। अब 2 पैटर्न और हैं, तो क्या करना है हमको, 3 उल्टे बना लेने, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे पैटर्न वाले, 1 2 3 4, धागा आगे 5, धागा आगे 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 3 पैटर्न हो गए, धागा आगे करेंगे, फिर से 3 उल्टे बना लेंगे। ये देखिए एक पैटर्न और बैठाना है हमको, धागा आगे करेंगे, पीछे करेंगे, सॉरी धागे को पीछे करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे आगे, 5वां हमारा जाली वाला आ जाएगा। धागा आगे करेंगे, 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 फंदों का पैटर्न आ गया। 3 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए कितने फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो बॉर्डर में है एक फंदा हम उल्टा कर लेंगे, उसके बाद 12 फंदों का ये वाला केबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमको 13 के 13 फंदे सीधे कर लेने, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ये हर आपके 8 या 10 रो के बाद आता है, ठीक है। 8 रो के बाद भी कर सकते हैं इसको, 10 रो के बाद भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बैठा दिया। बैक साइड में आपको पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो पहले देख लीजिए। इस पैटर्न का पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। देखिए जो 3 उल्टे हैं वो सीधे किए हैं, बाकी ये पैटर्न जैसा है वैसा ही आएगा। तो 8 रो में ये पैटर्न बैठता है सीधा उल्टा लगा करके। अगर हम सीधे सीधे साइड की बात करें तो 4 रो में हमारा ये पैटर्न आ जाता है, ठीक है। 4 रो में ये पैटर्न आएगा। और अगर आपको हर 4 रो के बाद, हर 8 रो के बाद जब भी आप ये पैटर्न शुरू करेंगे, जो ये पैटर्न जब लास्ट होगा, खत्म होगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 4 फंदों का एक करना पड़ता है। जहाँ पे आप 4 फंदों का एक करेंगे वहीं पे आप केबल भी दे देंगे,
ठीक है। तो इससे आपका एकदम हिसाब सही बैठेगा, ठीक है। जैसे इसमें इसके साथ दिया है, इसमें इसके साथ दिया है, इसमें इसके साथ दिया है, तो आपका जहाँ पे पैटर्न ख़त्म होगा जिस रो में, वहाँ पे आप केबल भी देंगे तो आपको आसानी रहेगी केबल देने में, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने केबल भी बता रखा है, ये बटन पट्टी का जो केबल है ये भी बता रखा है। तो पार्ट नंबर 1 आप ज़रूर देखिएगा, उसी के बाद आप पार्ट नंबर 2 में आगे को बनाइए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये पैटर्न तो बैठा दिया है। अब हम इसको ले जाते हैं आर्म होल तक। आर्म होल की कटिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे, और गले की कटिंग कैसे करेंगे, और गला कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आगे को हम आपको बताएंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट हमारा आर्म होल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। अगर मैं इसकी लंबाई आपको बताऊं तो ये लगभग 20 इंच के आसपास है, ठीक है। ये देखिए 20 इंच इसकी लंबाई हो गई है। अब हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, पैटर्न के आधे में से आर्म होल की कटिंग मत कीजिएगा क्योंकि फंदे बड़े हुए होते हैं, ठीक है। आर्म होल जब पैटर्न हमारा जो डिजाइन है वो एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो अब हम 4 3 2 1 ऐसी कटिंग करेंगे। देखिए 2 फंदे, 2 का 1 कर लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे हो गए, और फिर 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे, ठीक है। 4 फंदे कंप्लीट हो गए। आगे का हम पैटर्न यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ तक हम सीधा बनाएंगे क्योंकि 4 के बाद 1 2 3 फंदे, फिर 2 फंदे 1, इतने फंदे हमारे आर्म होल में कट जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न हम नहीं बनाएंगे, इसको हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। इस तरह से इसको सीधा सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए 4 फंदे कम हो गए, और ये वाला पैटर्न हम नहीं बना रहे, अब आगे वाले पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3, ये जो 3 एक्स्ट्रा पैटर्न है इनको बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये डिज़ाइन जो हमने डाला है ये कैसे बनाना है, आगे को कंटिन्यू वही डिज़ाइन हमने बनाना है जैसा हमारा शुरू से आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे हमारे डिज़ाइन ख़त्म हो गया, नया डिज़ाइन बनेगा। 1 2 3 और 4 बनाने के बाद धागा आगे करके इस तरह से, फिर धागा आगे करके इस तरह से। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, बैक रो को भी कंप्लीट करके आते हैं वापस यहीं पे। तो देखिए फ्रंट रो और बैक रो दोनों कंप्लीट करके फिर से आ गई हूँ मैं यहाँ पे। अब हमने पहले 4 फंदे कम किए थे, अब हम 3 फंदे कम करेंगे। 2 फंदों का 1 कर लेंगे, वापस इसे लेके 2 फंदों का 1, 2 फंदे कम हो गए, एक बार और करेंगे, 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 4 और 3 फंदे बंद हो गए, अब 2 और 1 फंदा बंद करना है। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस रो को कंप्लीट करने के बाद बैक रो भी कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम फ्रंट रो में वापस 2 फंदे बंद करेंगे। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए वापस अब हाँ यहाँ पे आ गए हैं 4 3। अब हम 2 फंदे फिर से बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे, और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे अब कटिंग हमारी 4 3 2 की हो गई है, एक फंदा और कम करना है हमको। तो ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस यहीं पे लास्ट एक फंदा बंद करने के लिए। तो देखिए बैक रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे हमारे 4 3 2 का कटिंग कर लिए, अब लास्ट एक फंदा रह गया है जिसे हम 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको चाहे तो आप उल्टे उल्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइड में 3 फंदे उल्टे हैं, इनको भी आप उल्टे कर सकते हैं, या चाहे तो 2 सीधे सीधे किनारे पे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। हम थोड़ा सा बना लेंगे 2.5 से 3 इंच, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो गले की कटिंग बता देती हूँ आपको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों फ्रंट पार्ट हमारे बन चुके हैं, ठीक है। दोनों फ्रंट पार्ट हमने
आर्म होल की कटिंग करके ऊपर तक बना लें। इसकी टोटल लंबाई बता देती हूँ मैं आपको, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं आप, आपको थोड़ा लंबा चाहिए छोटा चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। जहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे वहाँ तक की लंबाई, इसकी टोटल लंबाई 23 इंच है। और आर्म होल से ऊपर को हमने कितनी रखी है, देखिए अगर हम यहाँ पे हमने लास्ट एक फंदा घटाया था, यहाँ से आगे को देखें तो ये 2.5 इंच होगा, ठीक है। यहाँ से आगे को 2.5 इंच है और यहाँ से हम इसको नापें, जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पे रख के ऐसे नापे तो ये 3 से 3.5 इंच का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन ख़त्म हुआ है तो इस डिज़ाइन से नापेंगे तो ये 3 इंच, ठीक है। तो 3 इंच होने के 2.5 से 3 इंच होने के बाद ही आप कटिंग कीजिए, अगर आपको गला ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए तो। क्योंकि कभी कभी कोई ऊन क्या होती है, चुभने वाली होती है, तो वो क्या करती है गले में खुजली कर देती है अगर हम ज़्यादा टाइट पहनते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा ढीला ही होना चाहिए। तो ये 2.5 से 3.5 इंच में आप गोलाई दे दीजिए। तो शुरू में क्या करेंगे, ये देखिए, और गोलाई शुरू करेंगे हम कहाँ से, जहाँ पे हमारा ये पैटर्न ख़त्म होगा, ठीक है। पैटर्न ख़त्म होगा, आगे को हम गोलाई शुरू कर लेंगे। ये बटन पट्टी जो है पहले इसको बना लेंगे, इसके फंदे बना लेते हैं। बटन पट्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये 13 फंदे हैं हमारे, इसमें आप 12 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला फंदा हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं उसको। इन 13 फंदों को क्या करना है, ऐसे पिन में ले लेना है। एक दोनों साइड से एक जैसा ही करना है, ठीक है। मैं आपको एक साइड का बता दूंगी, एक साइड आप सेम तरीके से कीजिए। ये देखिए ये पिन में ले लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस वाले में भी क्या करेंगे, यहाँ से बनाते हुए इधर आएंगे और इन फंदों को पिन में ले लेंगे, ठीक है। इस रो को बना लेंगे या बैक, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो गया है। या तो आप जहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाए बैक रो से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक रो मुझे खोलनी पड़ेगी। इसको खोलते हुए बैक रो से हम इसको बंद करेंगे। तो एक रो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे बंद करते हैं, ठीक है। इस साइड वाला तो देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने सारे बटन पट्टी के पिन इसमें ले लिए हैं। अब क्या करना है हमको, पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेंगे। शोल्डर तक हमको कितनी चौड़ाई चाहिए, देखिए इतने फंदे ले लेंगे हम शोल्डर तक, ठीक है। ये काफ़ी चौड़ाई इसकी है, ज़रूरी नहीं कि हम फंदों को ही ले, ठीक है। मैं अंदाजे से, क्योंकि अक्सर क्या होता है 25 से 30 के बीच में ही फंदे होते हैं, 25 से कम नहीं होते, 30 से ज़्यादा नहीं होते कंधे के लिए, शोल्डर के लिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम इतना रखते हैं तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है, तो काफ़ी है 4 इंच। वैसे ये स्ट्रेचेबल है तो आपको छोटा लगेगा, और ऐसे खींच के देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के फंदे देख लेते हैं। ट्वेंटी 22 फंदे, ठीक है। 24, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक भी रखते हैं तो 26 हो जाएंगे, लेकिन हम ये इतने ही हो रहे हैं हमारे गले के लिए, ये कम हो जाएंगे। तो हमको 20 यहाँ तक रख लेना है, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी आ रही है। तो कितने फंदे देख लेते हैं, इनको गिन लेते हैं। ट्वेंटी फंदे आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये बन रहा है मीडियम साइज़ में बन रहा है, ठीक है। मीडियम साइज़ में बन रहा है तो 22 फंदे इस हिसाब से, लंबाई के हिसाब से काफ़ी हैं। 22 फंदे छोड़ करके हम ये सारे फंदे घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 3 एक बार घटाएंगे, 3 एक बार, 3 3 3 2 2 2, फिर एक एक करके 3, ऐसे करके घटा देंगे, ठीक है। 3 3 3 2 2 2, फिर एक एक एक, ठीक है। तो ये देखना गोलाई देना शुरू कर लिया है। यहाँ पे ये जो उल्टे फंदे, इनको 2 का 1 करेंगे, बंद करेंगे, मतलब देखिए 2 का 1 कर दिया, एक फंदा बंद हो गया, 2 का 1 कर दिया,
2 फंदे बंद हो गए और 2 का 1 कर दिया, 3 फंदे यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके। धागा पीछे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो पैटर्न है इसको हम सीधा ही बनाएंगे, क्योंकि अभी आने वाली रो में 3 बंद होंगे, फिर 3 बंद होंगे, तो ये इसका पैटर्न बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे के 2 पैटर्न बनाते हुए चलेंगे हम, इन डिज़ाइनों को ऊपर तक बना लेंगे। तो ये देखिए गले की कटिंग ना यहाँ से हम पिन में डाल दिया, 3 फंदे कम कर दिए। ये रो कंप्लीट करते हैं और बैक रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए बैक रो, फ्रंट और बैक रो दोनों कंप्लीट कर लिए। फिर से आ गए हम, 3 फंदे हमने पहली रो में घटाए थे, 3 फंदे और घटा लेंगे, 1 2 3। सीधा और उल्टा दोनों तरफ हम उल्टे ही तरफ से घटाएंगे। जैसे अभी मैंने उल्टे से लिया था, ऐसे उल्टे में 2 का 1 किया था, ठीक है। तो ऐसे ही घटाएंगे बैक साइड से भी, फ्रंट साइड से भी। तो 2 बार 3 फंदे घट चुके हैं, ठीक है। ये देखिए 3 फंदे यहाँ पे घटे हैं, 3 फंदे ये घट गए, 3 फंदे और घटेंगे लेकिन ये रो और बैक रो कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए हमने, फ्रंट और बैक दोनों। 3 के 2 सेट हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब 3 एक बार और करेंगे, 3 फंदे बंद, 2 का 1 फंदा कम हो गया, 2 का 1 दूसरा, 2 का 1 तीसरा, ठीक है। अब ये 3 के जो फंदे हम एक साथ बंद कर रहे थे, ये अब हम 2 करके करेंगे, ठीक है। तो 3 बार हमने 3 फंदे बंद कर लिए हैं। अब आगे ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक रो करके वापस कंप्लीट करके वापस आ गए हैं। अब क्या करना है, 3 3 3 करके 9 फंदे कम कर लिए अब हमने। अब यहाँ पे 2 करके फंदे बंद करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों का 1 कर दिया, 1 फंदा कम हो गया। फिर इस तरह से 2 फंदों का 1 करेंगे, 1 फंदा कम हो गया। बस अब 2 ही फंदे हम कम करेंगे यहाँ पे, और आगे को जो हमारा पैटर्न है वो बनाते हुए फ्रंट और बैक रो दोनों कंप्लीट करके आते हैं वापस इसी रो में। तो देखिए 3 3 3 और 2। अब 2 फंदे फिर बंद करेंगे हम, 2 करके 3 बार फंदे बंद करेंगे। एक बार कर लिए, ये दूसरी बार हम फंदे बंद कर रहे हैं, ये 2 फंदे बंद कर लिए। आगे को हम पैटर्न बनाते जाएंगे, एक बार और वापस आकर के यहाँ पे 2 फंदे और बंद करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हम। अब हमने 2 फंदे बंद करने हैं, ठीक है। देखिए 2 3 3 3 के 3 बार हमने बंद कर लिए, 2 फंदे और बंद करने। लेकिन अब हम 2 फंदे बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न का लास्ट है जहाँ पे हम 4 का 1 करते हैं वो आया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले हम फंदे घटा लेते हैं गले के जो घट रहे हैं, ठीक है। 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम 3 फंदे घटाएंगे, धागे आप पीछे करेंगे, 3 फंदे घटाएंगे, 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करने का मतलब है 2 फंदे घटना, 2 फंदे घटेंगे तो 2 जाली भी आ रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 3 का 1 करेंगे तो इसके बाद जाली नहीं देंगे, ये देखिए इसके बाद जो जाली आती है उसको नहीं देंगे, क्योंकि 2 ही जाली हमने यहाँ पे बनाई है तो 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बताए, पार्ट नंबर 1 या 2 में मैं इसका जो पैटर्न है वो दे दूंगी। पैटर्न आप अच्छे से समझ लीजिए, उसी के बाद आप पैटर्न को ऐड कीजिए। अगर आप पैटर्न नहीं समझेंगे तो क्या होगा, देखिए अभी जैसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और गले के बाद वाला जो पैटर्न है इसको आप बिल्कुल भी मत बनाइए, क्योंकि 3 3 करके तुरंत ही घट जाते हैं। इसमें छोटा आधा पैटर्न भी नहीं आएगा, जैसे कि इसमें हमारा आधा पैटर्न आया था, यहाँ पे हमारा आधा भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे आप, इसके तुरंत बाद ये वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आधा पैटर्न आया था तो जितने घटे उतने ही जाली दी गई। 3 का 1 किया था हमने, 3 का 1 का मतलब है 2 फंदे घटना, 2 फंदे घटना मतलब 2 जाली हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी, 1 जाली हम फिर बनानी होती है, लेकिन वो हमने बनाई नहीं।
इस साइड वाली जाली हम पूरा बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, क्योंकि अब हमारा क्या है 3 3 3 2 2 2, ये 2 का जो हमारा सीक्वेंस हमने बना रखा था 3 का और 2 का, वो कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके 2-3 फंदे और घटेंगे तो इस साइड का हमारा पूरा का पूरा बनेगा। ये देखिए 4 फंदे ले लिए और जाली भी दे रखी है, धागा आगे किया है, साथ में जाली भी बन रही है, तो 4 का 1 कर देंगे। इस साइड वाला बन गया हमारा, इस साइड वाला रह गया, आधा रह गया। ठीक है, तो ये तो पूरा ही बनेगा। इसको कंप्लीट करके आते हैं बैक रो कंप्लीट करके फिर वापस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने फंदे और कम करने हैं। ये जो हमारा बीच में जो लाइन बनते हुए फली बनती हुई आ रही, इस फंदे को पकड़ लेते हैं, ये वाला। इसके बाद 1 फंदा और ले लेंगे। ठीक है, ये 2 फंदे ले लेंगे। अब ये 3 फंदे। ठीक है, 3 फंदे हमको क्या करना है, एक एक करके कम करने 3 बार। तो ये टोटल कितने फंदे रह रहे हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 फंदे इसमें रह रहे हैं। ठीक है, 23 फंदे रह रहे हैं। अब तक के जो भी मैं स्वेटर बनाते आई थी वो मैंने लार्ज या एक्सेल में बनाए थे, तो उसमें मैं 25 से 30 के बीच में रखती थी। ठीक है, अब तक के जो स्वेटर आपने देखे हैं, और ये है हमारा मीडियम साइज है। ये स्मॉल को भी आ जाएगा और मीडियम को भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो साइज हम बना रहे हैं, तो इसमें हमको थोड़े से फंदे कम रखने हैं, तो इसमें 23 फंदे रखे हैं। अगर ये वाले फंदे थोड़े से इधर होते तो ये हमारा आधा पैटर्न इधर को आ जाता, लेकिन फंदे कम है और गोलाई हमको पूरी देनी है, इसके लिए हमको ये शोल्डर के थोड़े कम रखने पड़ेंगे। तो 23 काफ़ी हैं, लेकिन लार्ज और एक्सेल साइज के लिए 25 से ज़्यादा ही रखने होते हैं। 25 तक तो रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो ये मीडियम है, इसमें हमने 2 फंदे कम कर दिए 25 से, और फंदे भी इसमें कम है, इस वजह से इसकी गोलाई एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमारे 13 फंदे टोटल हो गए। ठीक है, 13 फंदे हमारे इसी में हो गए, इस वजह से थोड़ा सा इसकी फंदों की कमी हो रही। तो 3 फंदे बंद करने हमने एक एक करके, तो 1 फंदा बंद कर लेते पहले, 2 का 1 कर लेंगे, बाकी एक साइड का जो हमारा पैटर्न है एक साइड का नहीं बनेगा, इस साइड का बनेगा। ठीक है, ये साइड का बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे, जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4। जब भी आप फंदे गिनेंगे तब गिनिएगा जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंदे बड़े हुए होते हैं, आपको ये बड़े हुए फंदे ज्यादा लगेंगे। लेकिन जब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम 4 फंदों का 1 करते हैं, उसके बाद बैक रो बनाते हैं, तो वहां पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, तब गिनिएगा। अगर आप बीच में गिनेंगे तो 1 2 फंदे 2 फंदे, ऐसे 4-5 फंदे काफी आपको बड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पैटर्न में देखा है, एक जाली ये है, एक जाली ये है, एक रो में एक पैटर्न में 2 फंदे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरी रो में 2 फंदे और बढ़ जाते हैं, 4 फंदे बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है, 4 फंदे बढ़ जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 हैं तो 16 फंदे। आप अगर यहाँ पे 2 जाली बना करके फंदे गिनेंगे तो आपको 16 फंदे ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो फंदे हमारे हाथ के हाथ बंद नहीं होते, वो हम इकट्ठे बंद करते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए 4 का 1 किया है तो इकट्ठे बंद किए। तो जब भी आप इसमें इस वाले पैटर्न को डालें, अपने प्रोजेक्ट में लें इस पैटर्न को, तो क्या करेंगे, हमेशा फंदे तब गिनेंगे जब हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला रो बना के, बैक रो बना के यहाँ पे आते हैं वापस। तो ये देखिए वापस आ गए हम। अब क्या किया हमने, 3 3 3 2 2 2 और 1। अब 1 फंदा इसी तरह से और बंद कर लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। आगे को पैटर्न बनाते हुए जाएंगे, फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए वापस आ गए। अब हमको सिर्फ 1 फंदा और बंद करना है, क्योंकि किनारे पे हमको 2 फंदे रखने हैं। ये जो हमारी फली नीचे से आ रही है, ये देखिए ये वाली है, इसके बाद 2 फंदे हैं, तो इनमें से 2 का 1 फंदा और बंद कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे हमारे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके, बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ वापस यहीं पे। तो ये देखिए गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है, इस तरह से गोलाई आ गई हमारी। ठीक है,
ये हमने 4 3 2 1 बंद किए थे आर्म होल में। 4 3 2 1 बंद करते हुए हमने 2.5 से 3 इंच बना लिया। उसके बाद गोलाई दे दी गले की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लगभग हम इसको 7 से 8 इंच बना लेंगे। 8 इंच 7.5 8 इंच इसको बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे सीधे। अब इसमें कोई घटाना नहीं है। जितने फंदे 23 फंदे इसमें रह गए हैं वो 23 फंदे हम ले जाएंगे ऊपर को, ठीक है। देखिए अब इसको बना लेते हैं और मैं बता देती हूँ आपको जो दूसरा वाला हम गले के फंदे कम करेंगे, गले की कटिंग करेंगे, वो कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए एक साइड की गले की कटिंग तो हमने कर ली, दूसरे साइड की मैं एक लाइन आपको बता देती हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपका ये पैटर्न कंप्लीट होगा। देखिए सीधी रो में हमारा यहाँ पे 4 का 1 कर लिया, पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब बैक रो में क्या करेंगे, बैक रो में बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। इनको हम अलग से पिन में डाल देंगे, मैं अभी नहीं डालूंगी, इसके बाद वाली रो में दे दूंगी। तो आप इनको एक पिन में दे दीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे 3 फंदे हमने उल्टे कर रखे थे सीधी साइड बटन पट्टी के तुरंत बाद, ठीक है, उनको बंद करेंगे ऐसे। 2 का 1, 2 का 1 और इस तरह से 2 का 1, ठीक है। ये 3 फंदे हमने बंद कर दिए। इसके बाद बैक रो हम पूरा बना लेंगे। अभी आपने देखा उस साइड जो दूसरा पार्ट था वो हमने सीधी साइड से बंद किया था, अब ये उल्टी साइड से हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो एक साइड का पार्ट हम फ्रंट साइड से बंद कर दें, एक बैक साइड से, ठीक है, क्योंकि बटन पट्टी यहीं से हमने दी हुई है। बटन पट्टी के बाद 3 फंदे ये बंद कर दिए, 3 फंदे, फिर 3 फंदे उसी सीक्वेंस में हम करते जाएंगे, 3 3 3 2 2 2 1 1 1, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको भी बंद करेंगे, लेकिन ये उल्टी साइड से होगा बंद। तो चलिए दोनों के गले कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है ये। तो ये देखिए गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ शोल्डर पे हमारे 23 फंदे हैं, ठीक है, 23 फंदे ले लिए। आप चाहें तो 1 2 फंदे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा लगभग 8 इंच हो गया, यहाँ से 7.5 8 इंच में आएगा, ठीक है, 7.5 8 इंच में आएगा। यहाँ से लें तो ये 7 इंच करीब है, 7 इंच है, ठीक है। यहाँ से अगर लास्ट में हमने लिया है तो ये 7 इंच बना लेंगे इसको, ठीक है। और गले का मैंने बता दिया था आपको कटिंग कैसे करनी है। बाकी जितने एक्स्ट्रा रह गए वो सारे ऊपर को बना लेने सीधे सीधे, ना इस तरफ घटेंगे ना इस तरफ घटेंगे। जहाँ पे हमारा हमने अगर सोच लिया कि शोल्डर में हमने 27 फंदे रखने हैं तो 27 ही रखने, 26 रखने हैं तो 26 ही रखने, वहाँ से ऊपर को हमको सीधे सीधे बनाना है, कोई घटाई नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से गोल गले की हमने जो कटिंग होती है वो कर ली है। अब हम बैक पार्ट भी ले लेंगे और फ्रंट पार्ट भी ले लेंगे, तीनों पार्टों को जोड़ लेंगे। तो करना क्या है, ये हमारा गले की कटिंग है और ये बैक पार्ट है हमारा, ठीक है, बैक पार्ट है। अगर ये सीधे रखे हैं तो ये उल्टे रखने हैं, ऐसे इसको उल्टा रखेंगे ऐसे। और ये अगर यही पैटर्न आप बना रहे हैं तो पैटर्न को लास्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, न्यू पैटर्न, इसके बाद नया पैटर्न आएगा, ठीक है। तो वहाँ तक कर लीजिएगा, नहीं तो फंदे ज़्यादा हो जाएंगे। अब क्या करना है, इनको यहाँ के फंदों के साथ 26 फंदों के साथ जोड़ने हैं और इनको यहाँ से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, दोनों का सिरा एक ही साइड है, इन दोनों को जोड़ लेंगे ऐसे। जोड़ने का तरीका बता देती हूँ थोड़ा सा। एक धागे को कट कर लेंगे, एक ही धागे को रखेंगे, इस धागे को यहाँ पे नोट लगा लीजिएगा। ये हो गया 2 का 1, एक इस नीडल से लेंगे, एक इस नीडल से लेंगे, ठीक है। दोनों का आर्म होल एक साइड को होना चाहिए, कभी कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से एक इस रो का एक इस रो का, दोनों रो के एक एक फंदे ले लेने हैं और इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। तो चलिए इनको बना लेते हैं यहाँ तक, ये जो फंदे यहाँ तक, ठीक है।
तो ये देखिए लास्ट फंदा रहा है, इसको भी बना लेंगे हम ऐसे इसके साथ, ठीक है। एक नीडल खाली हो गई हमारी। ये वाले फंदे जो शोल्डर के फंदे ऐसे आ जाएंगे, ये शोल्डर का और ये बैक साइड का, ये फ्रंट का, ठीक है। शोल्डर में चिपक जाएंगे, इनको हम सिल देंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या करना है, ये रो वापस ले जानी है ऐसे 2 का 1 करते हुए, सारे फंदे बंद कर लेने, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, ठीक है। तो ये इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लास्ट 2 फंदे रह गए हैं, 2 का 1 कर लेंगे और ये धागा भी कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको इस तरह से नोट लगाएंगे, देखिए ऐसे कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे ऐसे, यहाँ पे नोट लग जाएगा और जो धागा हमने कट किया था उसके साथ हम इसको बांध देंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, तो दोनों साइड कर लेते हैं। अब इस साइड का हमको क्या करना है, नीडल खाली कर लेनी है। इस तरह से हम दूसरे नीडल में ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए जितने फंदे आपके ये इस शोल्डर में है उतने ही बचा लेने इस साइड को, बाकी गले के फंदे मैंने इसमें भर लिए हैं और ये शोल्डर को इससे और इससे जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए ये बैक पार्ट है हमारा और वो फ्रंट पार्ट है, ये देखिए, ठीक है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ तक हमने इस नीडल में भर लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, एक में हमारे शोल्डर में 27 फंदे हैं तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 27 बोल दे रही हूँ, लेकिन इसमें 23 फंदे, ठीक है। 23 फंदे हैं। दोनों नीडल के फंदों को 2 का 1 करते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये मीडियम साइज के लिए बन रहा है, इसलिए इसके शोल्डर में हमने थोड़े फंदे कम किए हैं। तो इस तरह से हम बना लेते हैं जैसे पहले बनाया था हमने, दोनों नीडल के फंदों को एक एक ले करके, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट 2 फंदे हमारे यहाँ पे, इनको भी बना लेंगे। तो ये भी एक ही नीडल में आ गया है, नीडल खाली हो गए यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इनको भी बंद कर लेना है। जिस तरह से हमने इस साइड के बंद किए थे उसी तरह से इस साइड के भी बंद कर लेंगे। 2 का 1 और इसी में ले करके 2 का 1, बार बार यही हम रिपीट करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हमारा लास्ट फंदा बच गया है, इसको हम नोट लगा देंगे, उसी तरह से बना लेंगे ऐसे। अभी निकालना नहीं है, कट कर लेंगे पहले, इसको कट कर लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे और इस तरह से धागे को खींच लेंगे तो ये नोट लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट जोड़ दिए, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट जोड़ दिए हैं। अब बात आती है गले की, ठीक है। गले में हम कितने फंदे उठाएं और कैसे गला बनाएं। तो ये वीडियो तो हम यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे आपको कितने फंदे हमने गले में उठाए हैं, कैसे हमने गले के फंदे उठाए और कैसे गला बनाया, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में आपने देखा कि जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न कैसे बनाया हमने। पार्ट नंबर 2 में आपने देखा कि ये बटन पट्टी का जो हमने डिजाइन बनाया है, जो ये केबल बना है, ये कैसे बना है। पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं, टोटल उसमें दिया हुआ है कितने फंदे लिए, कैसे हमने पैटर्न बैठाया है और कैसे गले की कटिंग, आर्म होल की कटिंग की है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में देखेंगे आप गले के फंदे हम कितने उठाएंगे, गला कैसा बनाएंगे। और अगर बाजू का मैं मोटा मोटा हिसाब दे दूंगी तो उसी में ऐड कर दूंगी, नहीं तो बाजू की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि जो भी इस तरीके के स्वेटर आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मैं मिलूँगी अब मैं आपको नई वीडियो के साथ इसके गले के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।